सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, अपने पाक पवित्र वचन से हमें ब्लेस किया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जलाली, कृपालु और दयालु खुदा है। पिता परमेश्वर जी, आप सर्वशक्तिमान, धरती आकाश के मालिक है। आपके जैसा कोई महान है ही नहीं। पिता परमेश्वर, आपने अपनी सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, चलती सांसों से हमें ब्लेस्ड किया, हमें किसी भी प्रकार की कोई हमें कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमारे घर परिवारों में हमें बनाए रखा। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। अब समय आपके वचन का है, जिसे हम सुनने और पढ़ने के लिए जा रहे हैं। खुदावंद जी, आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं खुदावंद जी, और इन वचनों को अपनी ज़िंदगियों में हम लेकर पिता परमेश्वर जी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ खुदावंद जी। कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बढ़ते चले जाएँ पिता परमेश्वर जी। इनके सहारे हम नया जीवन, नया बल पाएँ पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना जिंदे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ लूका 4 की 38 से 41 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। हालेलुया। लिखा है, पढ़ते हैं। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। टॉपिक क्या है कि पतरस की सास और अन्य लोगों को परमेश्वर ने चंगियाई दी, मतलब चंगा करा। अब परमेश्वर ने तो अपना काम किया, उनको चंगियाई दी, उन्हें चंगा कर दिया कि परमेश्वर आराधनालय में जब अपना प्रचार सुना चुके थे तो वो उठकर शमौन के घर गए। जब उन्होंने जाकर उनके घर पर देखा तो जो शमौन की सास थी उसे बहुत ही बुखार था और उन्होंने उनके लिए विनती की, प्रार्थना की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। कि परमेश्वर ने प्रार्थना की और बुखार क्या हुआ, उतर गया, और परमेश्वर ने बुखार को क्या किया, डांटा। मतलब परमेश्वर ने अधिकार से बुखार को डांटा और बुखार उतर गया। आज हम भी अगर अधिकार से अपनी बीमारियों को, लाचारियों को प्रेयर के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, मन के साथ, विश्वास के साथ डांटते हैं और वो चली जाती हैं। और सीखने वाली बात क्या है कि जब कोई हमें चंगियाई देता है, मतलब मान लो हमें आज यहाँ पर एक डॉक्टर ही ले लो, जब अपने मरीज़ को वो चंगा करता है, या जब इच्छा होती है कि भाई ये नहीं बचेगा और अचानक से मिरेकल हो जाते हैं, तो हम कैसे डॉक्टर के हाथ पैर चूमने लगते हैं कि आपने बचा लिया, आपने बचा दिया, आप कितने पैसे हम आपको दें, आप उसको बचा लेंगे, हम आपके लिए क्या करें। ऐसे ही कुछ उसकी सास ने भी वहाँ पर किया होगा। जब उनका बुखार उतरा और उसने देखा प्रभु यीशु नासरी हमारे घर पर आए हैं, तो वो क्या हुई, तुरंत उठकर उसकी सेवा करने लगी। कौन? शमौन पतरस की सास। वो क्या करने लगी, फटाफट से वो उठी अपने बिस्तर से और वो परमेश्वर के लिए चाय पानी बनाने लगी होगी, उनकी सेवा करने लगी होगी, उनकी आराधना करने लगी होगी, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दिए होंगे, या कहें कि वो देखकर इतनी हैरान और इतनी मगन और इतनी आनंदित हुई होगी कि उसे समझ में नहीं आया होगा कि मेरे घर में साक्षात भगवान आए हैं, तो मैं उनके लिए क्या करूं या कैसे मैं उनकी आवभगत करूं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इसी समय जब सूरज डूब गया, आगे लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वह सब उन्हें उनके पास ले आए और उसने एक
एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वह जानती थी कि वह मसीह है। हालेलुया। कह रहे हैं कि जब हमारे पास परमेश्वर के वचन होते हैं, जब हमारे में परमेश्वर की सामर्थ होती है, परमेश्वर के हम मसा किए हुए होते हैं, जब हम परमेश्वर के मसा से भरपूर होते हैं, तो हम खुद भी अगर अपनी बीमार, हम कई बार उम्मीदें लगाते हैं कि ये पास्टर आएँ, वो पास्टर आएँ, हम पर हाथ रखें तो हम चंगाई पा जाएंगे। पास्टर के पास सामर्थ है, नो डाउट कि वो परमेश्वर के दास हैं, आपको चंगाई देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा प्रार्थनाएं करते होंगे, या हमसे ज़्यादा पाक और पवित्र होंगे, या हमसे ज़्यादा पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करते होंगे। पर यहाँ पर खुदावंद हमें ये समझा रहे हैं कि अगर हम में पवित्रताई है और हम प्रार्थनाएं करने वाले हैं, हमारे अंदर वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है, और सबसे बड़ी बात कि दृढ़ विश्वास है कि अगर आज मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगा और हक से बीमारी को डांटूंगा, तो ये बीमारी मुझे छोड़कर चली जाएगी। अगर मैं हक से अपने बंधनों को कहूँगा कि टूट जा, और वो टूट जाएंगे। अगर आज बुखार है और मैं उस बुखार को डांटती हूँ कि यीशु नासरी के नाम में तू छोड़ कर जा, हे सांप और बिच्छू है बीमारियों, तुम हमारे पैरों के नीचे हो। जैसे परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों के नीचे रखने के लिए कहा है, वैसे ही हमारी लाचारियाँ, बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ सब कहाँ हैं? हमारी प्रार्थनाओं में। अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं, बने रहते हैं, वचनों की खुराक हमारे अंदर है, परमेश्वर का पाक रूह, पवित्रताई हमारे अंदर है, प्रार्थना वाला जीवन हमारे अंदर है, तो हम कुछ भी मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। क्योंकि खुदावंद ने कहा है, यदि तू मुझसे प्रार्थना करे और प्रीति करे कि जो तूने प्रार्थना करके मांगा है वो तुझे मिल जाएगा, तो वो सब तेरे लिए हो जाएगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर के पाक वचन हमें कह रहे हैं। हम कितने मूडी हैं, है ना, हम कितने डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, और परमेश्वर का कलाम कितने डिपेंड है हम लोगों पर, कितने डिपेंड हैं हम अपने से बड़ों को देखते हैं, या और मतलब अधीन होकर रहते हैं, कितने डिपेंडेंट रहते हैं हम किसी के ऊपर। हम खुद भी कुछ भी नहीं करना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते कि अपने आप को सब पर डिपेंड करना छोड़ दो, अपने से प्रार्थना करो। आप कितने अधिकार से मेहनत करते हैं। मैंने कितनी औरतों को देखा है, वो ईंटों के तत्थे उठा लेती हैं, एक पीठ पर उन्होंने बच्चे बांधे होते हैं, एक पर ईंटों का गट्ठा उठाया होता है। इतनी पावर है लेडीज़ में। और पुरुष लोग जो क्या करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पूरा दिन। अगर आधा घंटा हम परमेश्वर की पवित्रताई में रहकर बिताएं और प्रार्थना करें और मसा से परमेश्वर के भरें, तो क्या परमेश्वर हमें हमारी बीमारियों से बचाएगा नहीं? परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर हमें बचाना जानते हैं, परमेश्वर हमारी बीमारियों को दूर करना जानते हैं, परमेश्वर हमें मुश्किलों से निकालना जानते हैं। पर परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए मुंह भी दिया है, परमेश्वर ने बाइबल भी दी है, अपना पाक कलाम भी हमें दिया है कि हम क्या करें, प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थनाओं में मांगें कि हे खुदा, हम विश्वास करते हैं कि आज हमारी बीमारी हमें छोड़कर चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज हमारी लाचारियाँ, कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर हम इस विश्वास से
यहाँ पर भी क्या है, जो दुष्ट आत्माएं थी वो क्या कर रही थी, वो डरती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीही है। जब जो जो लोग वहाँ बीमारी में पड़े थे, सब उनके पास आते चले गए और अपनी नाना बीमारियों प्रकार की बीमारियों से क्या पाते चले गए, निजात पाते चले गए। मतलब सब ठीक हो गए। कोई बीमार था, कोई लंगड़ा था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, किसी को किसी प्रकार की बीमारी थी, किसी को किसी प्रकार की बीमारी थी, कोई लाचार था, कोई मजबूर था, कोई परेशान था, कोई दुखी था। सबकी बीमारियां क्या हुई, जाती रही और सब ने क्या पाई, चंगियाई पाई। सबको परमेश्वर हाथ रखते रहे और चंगा करते रहे और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती हुई निकलती गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास अधिकार है, वो सच्चा मसीही है, वो हमें बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही अगर आप में विश्वास है कि मैं जब प्रार्थना करूँगा तो जो भी मेरे अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। आप में उतना मसा, उतनी पवित्रताई और परमेश्वर के पवित्र वचन आपके अंदर होने चाहिए कि हे खुदा, आपने जब पतरस की सास के घर गए थे, आपने बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से निकाला था। आज हमारे पास भी वही अधिकार है कि हम दुष्ट आत्माओं को डांटें और वो हमारे शरीरों को छोड़कर चली जाएं। हम दुष्ट आत्माओं को डांटें और वो हमारे बच्चों की ज़िंदगियों से दफ़ा दूर हो जाएं। हम दुष्ट आत्माओं को डांटें जिसमें नशे की स्पिरिट है वो छोड़कर चली जाए। जो बीमार है, जिन्होंने जकड़ा हुआ है, बंधनों में है, वो बंधन टूट जाए। बहुत सी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, और अधिकार किसके पास है, हमारे पास। किसका अधिकार है, वचन का अधिकार। अगर हम वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं और डांटते हैं अपनी बीमारियों को, लाचारियों को, तो हम क्या पाते हैं, जीत पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के आधार पर आनंदित करे, ब्लेस्ड करे, आप प्रसन्न रहें, परमेश्वर की मर्जी आप पर पूरी हो, आप परमेश्वर की दया आप पर उतरे, आपके घरों परिवारों पर उतरे। जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।